दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगी पाबंदियों के बीच छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चौथे चरण यानी कि ग्रैप 3 व ग्रैप 4 की पाबंदियों में ढील दे दी है। आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों में सभी कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से शुरू करने की अनुमति दी है। अब दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी 12वीं तक के स्कूल ऑफलाइन व ऑनलाइन पढ़ाई करा सकेंगे। यह ढील ऐसे समय पर आई है जब मौसम का मिजाज बदला हुआ है, साथ ही प्रदूषण चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिन में ही आयोग से कहा था कि वह मिड डे मील से वंचित व ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ छात्रों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की अनुमति देने पर विचार करें। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्कूलों के संचालन को लेकर सीएक्यूएम को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार दिल्ली में सभी क्लासेज अब हाइब्रिड मोड में चलेंगी, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। अदालत ने इसके साथ ही दिल्ली में ग्रैप 4 के तहत लागू पाबंदियों को आगे भी जारी रखने को कहा है। आयोग ने सोमवार को नवीनतम आदेश में शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े नियमों में छूट दी है, जो तत्काल लागू हो गई है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि वे स्कूलों, कॉलेजों में 12वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाएं। इसके मायने हैं जहां ऑनलाइन की सुविधा होगी वहां छात्रों को स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि पढ़ाई के लिए ऑनलाइन मोड का उपयोग करने का विकल्प छात्रों व उनके अभिभावकों के पास होगा। बता दें कि बीते सप्ताह से लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए गए थे। बच्चे घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, लेकिन लगातार आ रही परीक्षाओं और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने को लेकर हो रही दिक्कतों को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए छोटे बच्चों को घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, जबकि 6ठी से 12वीं तक के छात्र और छात्राएं स्कूल जाकर अपनी क्लासेस अटेंड कर सकेंगे। वहीं पाबंदियों में ढील देने की वजह स्पष्ट करते हुए आयोग ने कहा है कि कक्षाएं ऑनलाइन होने से बड़ी संख्या में छात्र मिड डे मील ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। साथ ही ग्रैप 4 की पाबंदियों से शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ा था। खासकर कक्षा 10वीं, 12वीं की पढ़ाई प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित हो रही थी। उन्हें बोर्ड परीक्षाओं और उसके बाद होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना है। बता दें कि राजधानी में मौसमी दशाओं के बदलने से हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। 2 दिन से मिल रही स्मॉग से राहत थम गई है। ऐसे में सोमवार को स्मॉग की चादर छाई रही। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 349 दर्ज किया गया है। इसमें रविवार की तुलना में 31 अंक की वृद्धि हुई है। वहीं एनसीआर में दिल्ली की हवा सबसे खराब श्रेणी में है। ऐसे में कुछ इलाकों में गंभीर के साथ आनंद विहार, शादीपुर समेत 30 इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही है। सोमवार सुबह AQI 285 था। दिन चढ़ते ही स्मॉग की मोटी चादर होती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले कुछ दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर होता दिखाई दे रहा है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह से स्मॉग की मोटी चादर छाई रही। ऐसे में वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे लोगों ने आंखों में जलन महसूस की। हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे ही स्मॉग की स्थिति खराब होती गई। देर शाम हवा की गति और कम होने से स्मॉग की परत मोटी होती गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम संबंधित स्थितियां बेहद प्रतिकूल होने से स्थिति बिगड़ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।